करेंगे। वेक्टर की एक शीट पेंडिंग है, वेक्टर की 10 मिनट लगेंगे। इसको पहले क्लोज कर लें डाउट्स लेके, फिर यूनिट्स एंड डायमेंशन पे वापस आएंगे। राइट, ओके। वेक्टर्स की ऑब्जेक्टिव शीट नंबर कौन सी लास्ट पेंडिंग है हमारी? 9। तो कितने लोगों ने ट्राई की? ठीक है, इसको एक बार खत्म करते हैं, फिर यूनिट्स एंड डायमेंशन पे आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सपोज आपके पास कोई बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कितनी लग रही है? 10.5 न्यूटन लग रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद वर्टिकल। उसने एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं दिया, उसने एंगल किसके साथ दिया? वर्टिकल के साथ दिया। तो वर्टिकल के साथ बना लिया। अब ये बताओ कि इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट क्या बनेगा? बोलो 10.5 cos 37, क्योंकि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos है, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट 10.5 sin 37। ये स्टेप समझ में आ रहा है? एक नोट कर सकते हो पॉइंट कि cos ऑफ 37 की वैल्यू मैथ्स में 4/5 होती है। ये याद करनी पड़ेगी आपको, और ये बार बार यूज होती है। तो cos ऑफ 37 की वैल्यू याद करो। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। राइट, तो ये दिया नहीं होगा, ये आपको याद करना है। cos 37 इज इक्वल टू 4/5। और अगर जरूरत पड़े तो इमेजिन करो, दिस इज 37 डिग्री, cos 37 4/5, तो पाइथागोरस से 3 हो जाएगा। तो साइन ऑफ 37 बोलो क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाय 5। इफ नीडेड तो cos और साइन कैन बी कैलकुलेटेड। हाँ, ओके। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो cos 37 याद करना पड़ेगा, sin 37 आपको याद करना पड़ेगा, गिवन नहीं होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, तो आंसर आएगा 10.5 cos 37 इज 4/5। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है। तो cos 37 की वैल्यू नहीं मालूम होती, लेकिन cos 37 याद ही करना पड़ेगा, तो यहां से आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। राइट, कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने कर ही लिया था शीट में, तो ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी शीट में हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, वेक्टर्स A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ A। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, एंड दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर सच दैट देयर रिजल्टेंट इज √3a। मुझे एक बात बताओ कि जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला बनेगा क्या? a का स्क्वायर 2a, और मान लेते हैं इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। A1 A2 वेक्टर है, वैसे तो A1 A2 वेक्टर में मान लेते हैं एंगल थीटा, और रिजल्टेंट की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है? कितनी? √3a। तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, √3a इज इक्वल टू √ 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर इंटू cos थीटा। स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा? 3a का स्क्वायर इज 2a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर इंटू cos थीटा। ये माइनस हो गया, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर इंटू cos थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक? तो आपको ये वैल्यू पता लग गई कि एंगल इनके बीच में क्या होने वाला है? 60 डिग्री। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? आपको रिजल्टेंट निकालना है फिर से एक बार, पर इस बार रिजल्टेंट निकालना है A1 वेक्टर एंड माइनस A2 वेक्टर का। मतलब पहले रिजल्टेंट था एडिशन का, अब रिजल्टेंट किसका निकालना है? सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? √ a का स्क्वायर माइनस 2a cos ऑफ, पता लग चुका है एंगल कितना है? 60। सॉल्व कर लेना, आंसर a आ जाएगा सॉल्व करके। पॉइंट समझ में आ रहा है कि एडिशन का रिजल्टेंट गिवन है, सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालना है, तो एडिशन के रिजल्टेंट से एंगल आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन में एंगल पुट करके आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो एक रिजल्टेंट आपको एंगल दे रहा है और दूसरा रिजल्टेंट आपको निकालना है। √ के अंदर a² कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a²।
बोलो ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें डाउट, 5 में डाउट है, ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, वैल्यू ऑफ आज वाला क्वेश्चन है ये, वो जो आपने गलती की थी सेम, आई कैप जे कैप में लिखना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट करवाया हुआ क्वेश्चन लगता है मेरे को, तो मैंने शीट में लिख के दिया था शायद ये क्वेश्चन नंबर 6। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच पी एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, p का स्क्वायर प्लस 2pp cos ऑफ थीटा अंडर रूट ऑफ 2p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा अंडर रूट ऑफ 2p का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है यहां तक। फिर मैंने एक आपको शॉर्टकट करवाया था मैथ्स की हेल्प से, 2p स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, याद है वो हाफ एंगल वाला, तो यहां से आंसर आएगा। वो मैथ्स वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, cos 2 थीटा वाला, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला अगर याद है तो वहां से 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, हो जाएगा ये ध्रुव। ठीक है, लास्ट टाइम नहीं आए थे, लास्ट टाइम लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन हमने किया हुआ है शीट में, क्वेश्चन नंबर 8, दो वेक्टर्स गिवन है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, डाउट है, 9th में डाउट है, तो डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। कितने लोगों का हो गया ये, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में वो सिंपली एक चीज कह रहे हैं कि इफ p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज 0, तो मुझे एक चीज बताओ, एंगल इनके बीच में क्या रहा होगा, 90। तो आपको कह रहा है p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर क्या होगा, तो p q साइन 90, यानी कि p इंटू क्यू, मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा तो सिर्फ p इंटू क्यू का ऑप्शन आपके पास है, तो आंसर आ गया बस। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, 10 में डाउट है, नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये गिवन है सी वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। मुझे सिर्फ ये बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमने कितनी बार डिस्कस किया कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का नया वेक्टर आएगा वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो नया वेक्टर कौन आया, सी वेक्टर, तो सी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के साथ एंगल 90 बनाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, इसको मान लेते हैं ये आई कैप है, इसको मान लेते हैं ये जे कैप है, तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा, के कैप। अब साफ पता लग रहा है कि ये इसके और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90, तो आंसर है 90 डिग्री। समझ में आ रहा है यहां तक। तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आते हैं वो एक्चुअल वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाते हैं, 90। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, 13 तो कई बार कर लिया यार, नहीं 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 13 नहीं कर सकता। एफ वेक्टर है, आर ए वेक्टर है, आर बी वेक्टर है, ये वाला याद करो, ये आर ए वेक्टर है, ये आर बी वेक्टर है, और याद है ये एस वेक्टर है। ट्राइंगल लॉ से फिर हम क्या बोलते थे, आर बी वेक्टर इज आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर, वहां से एस वेक्टर आता है। फिर हम वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ डॉट एस, लास्ट टाइम भी तो किया, उससे लास्ट टाइम भी किया, तो प्लीज इसको जिसका नहीं हो रहा वो जाते हुए क्लास के बाद पूछिए प्लीज, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 3-4 बार क्वेश्चन हुआ है ना ऑलरेडी, तो इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट, 14th में क्या करना है, चेक करना है, इसका ए आंसर है। जब आप इनका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 0, ये हो जाएगा। जिसका नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास के बाद भी चेक करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी लोगों का हो जाता है, तो मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है ना, तो हमने काफी बार किए हुए हैं, बात यही है, सिर्फ नया क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉपी में करें, नहीं हो रहा आप मेरे से करवा लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट, 15th क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 1,
तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एंगल कितना है 90। तो मुझे एक बात बताओ कि इसे अगर ओपन करूंगा तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए बी साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, एंगल 90 है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 1। अगर आप चाहते हो कि आंसर 1 आए, अगर आप चाहते हो कि आंसर 1 आए, तो इसका मतलब ए और बी दोनों को क्या होना पड़ेगा 1 एंड 1, और 1 एंड 1 अगर वैल्यू होती है ए और बी की, तो इसका मतलब वो कौन से वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर हुए तो ऑब्वियसली अगर यूनिट वेक्टर हुए, देखने में नहीं लग रहे, लेकिन अगर मैं इन्हें यूनिट वेक्टर मान लूं तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली क्या जाएगा 1। तो वो यही पूछ रहा है कि अगर वो कैप लगा के क्वेश्चन पूछता फिर तो आपको पता लग ही जाता कि यूनिट वेक्टर है। वो वेक्टर लगा के पूछ रहा है और पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी ऑटोमेटिकली 1, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। इसका मतलब है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर यूनिट वेक्टर। पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं, इसका आंसर पीछे गलत होगा, इसका आंसर ए है, ए आंसर है, पीछे ठीक कर लो, ए आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 16 का भी पीछे आंसर गलत है, डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 का भी गलत है, इसका आंसर डी आंसर है। करोगे क्या इसमें, ए वेक्टर क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता था, ए क्रॉस बी, और उसके बाद इसका एंड में मैग्नीट्यूड, याद है मैंने शीट में करके दिया था। तो ये सेम क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट, 17th क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ टू द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 टाइम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहे जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो √3 टाइम्स डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बोलो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा इज √3 टाइम्स ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसल, साइन बाई कॉस क्या हो गया tan, tan थीटा इज इक्वल टू √3, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर, कोई डाउट इसमें? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट, 18th में दो वेक्टर गिवन है, एंगल निकालना है। क्या फॉर्मूला यूज किया एंगल निकालने का, कॉस थीटा। एंगल निकाला तो नहीं भूल गया कहीं? ना ना, एंगल ऐसे नहीं निकलता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, भूल गया? एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज, तो ए वेक्टर की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 2i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप डॉट बी वेक्टर की जगह 4i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। इसका प्लीज ऊपर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो नंबर आएगा, कोई डॉट प्रोडक्ट लेके सॉल्व करना। आंसर आ रहा है 25/29, न्यूमिनेटर 25, डिनोमिनेटर 29, तो वहां से आंसर आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 25/29। सॉल्व तो कर लोगे। तो एंगल निकालने का तो तरीका ही एक होता है, cos थीटा वाला फॉर्मूला है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? राघव क्लियर है? राघव, हाँ जी ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट, 19 में डाउट नहीं है? होगा यार, 19 में डाउट होगा। उल्टा ही चले जा रहे हो यार, इतने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हो और जो पूछना चाहिए वो पूछ नहीं रहे। ठीक, अनमोल नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ये गिवन है, तीन वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है 0 एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू क्या है 0। तो अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है तो इसका मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 है तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ए सी के साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आपस में क्या है 90 डिग्री पे।
तीनों आपस में 90 में है। तो क्वेश्चन वो ये कह रहा है इफ बी एंड सी आर नॉट लाइंग इन सेम प्लेन ए इज पैरेलल टू व्हाट। तो मुझे एक बात बताओ, ए वेक्टर बी और सी के परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ जाएगी? मैं रिपीट करता हूं, मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर मैं करना चाहता हूं और एक वेक्टर आएगा, वो जो वेक्टर आएगा वो बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो आंसर वेक्टर आता है वो बी और सी दोनों के साथ 90 एंगल बनाएगा। और मेरे इस क्वेश्चन में ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के साथ दोनों के साथ क्या एंगल बना रहे हैं? 90। इसका मतलब यहां से जो वेक्टर आएगा वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर भी इनके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और यहां से जो आंसर आएगा वो भी ए वेक्टर के साथ सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बोला जा सकता है, क्योंकि बी क्रॉस सी जो के साथ जो वेक्टर आएगा वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि 90 डिग्री पे जाएगा। तो यानी कि ए वेक्टर और इन क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा दे आर पैरेलल टू ईच अदर, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ए वेक्टर किसके पैरेलल है? ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के पैरेलल। पैरेलल होने का मतलब समझते हो? पैरेलल होने का मतलब है इन द सेम डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली बी क्रॉस सी से जो वेक्टर आएगा वो ए वेक्टर के साथ ही जाएगा, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 23, पावर का फॉर्मूला मैंने करवाया था एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट होगा। जो पावर है मैंने शीट में लिख के दिया था, पावर एफ डॉट वी होता है, एफ वेक्टर गिवन है, वी वेक्टर गिवन है, डॉट प्रोडक्ट लेने आंसर आएगा। हो जाएगा सॉल्व? हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में डाउट? ठीक, क्या क्वेश्चन है? दो वेक्टर गिवन है और ऑब्वियसली ए निकालना है, दो परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इनका? 0। हो जाएगा सॉल्व। 22 में 22 के अंदर आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में ये गिवन है इफ सम ऑफ टू वेक्टर दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज राइट एंगल टू देयर डिफरेंस। तो अगर एक सम लिया एक डिफरेंस लिया और अगर ये राइट एंगल पर है तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का एग्जैक्टली क्या होगा? 0। ठीक है, सम ऑफ वेक्टर ये रहा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ये रहा, ये आपस में 90 डिग्री पे, तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का क्या आएगा? 0। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ए और बी में रिलेशन बताना है। मैंने आपको ऐसा तरीका बताया कि डॉट प्रोडक्ट में ब्रैकेट है तो ओपन कर दिया करो, तो क्या आएगा? ए डॉट ए, इसको इससे करेंगे तो माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू 0। फिर इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ 0 क्या होगा? 1। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमने किया हुआ है, ए स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, और इसका मतलब बी का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब ए इज इक्वल टू बी। आंसर मार्क कर लो, ए इज इक्वल टू बी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है ब्रैकेट ओपन करने वाला, तो ब्रैकेट ओपन करो, इक्वल टू 0 करो, सीधा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में डाउट, 23 वही है, एफ वेक्टर आर ए वेक्टर आर वी वेक्टर, ये तो मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 में डाउट, 24 में डाउट है अगर दो वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर। देखो जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? 0। अब आपने क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, आई जे के में आंसर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड लेना है और इक्वल टू क्या कर देना है? 0। तो 0 करोगे अपने आप आंसर आएगा। हो जाएगा सॉल्व ये? ठीक, और बस ठीक है, डन।
ठीक ठीक, यहां तक तो वेक्टर्स करते हैं खत्म, और वेक्टर का एक पार्ट खत्म हुआ है, वेक्टर की एप्लीकेशन भी खत्म नहीं हुई, वो हम उसकी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं विद यूनिट्स एंड